प्रदेश में एक ऐसा मामला सामने आया है जहां नाबालिगों को सिगरेट की तलब लगी तो दुकान का ताला तोड़ उसमें चोरी कर डाली। फिर क्या पुलिस ने पांचों ने किशोर को हिरासत में लेते हुए आगे की कार्रवाई की है। पुलिस के अनुसार अर्जुन सिंह पवार निवासी मालदेवता रायपुर ने शिकायत दी थी कि 9 मई की रात को अज्ञात व्यक्ति ने उनकी घराटपुल मालदेवता स्थित दुकान के ताले तोड़कर सामान व नकदी चोरी कर ली है। सीसीटीवी चेक किए गए तो वहां से कुछ किशोर सामान लेकर जाते हुए नजर आए। पुलिस ने पांचों किशोरों को पकड़ लिया है। मालदेवता में दुकान का ताला तोड़कर सामान चोरी करने वाले 5 किशोरों को रायपुर थाना पुलिस ने पकड़ा है। किशोरों ने शराब के नशे में चोरी करी थी। थानाध्यक्ष रायपुर कुंदन राम ने बताया कि 10 मई को अर्जुन सिंह पवार निवासी ग्राम थेवा मालदेवता रायपुर ने शिकायत दी थी कि 9 मई की रात को अज्ञात व्यक्ति ने उनकी घराटपुल मालदेवता स्थित दुकान के ताले तोड़कर सामान व नकदी चोरी कर ली है। इस पर अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। घटनास्थल के आसपास सीसीटीवी फुटेज चेक की गई तो वहां से कुछ किशोर सामान लेकर जाते हुए नजर आए। पुलिस टीम ने 5 किशोरों को पकड़ लिया। उनके कब्जे से चोरी का सामान बरामद किया गया। पूछताछ में किशोरों ने बताया कि वह सभी दोस्त हैं और शराब के नशे में घटना को अंजाम दिया है। फिलहाल नाबालिगों की करतूत चर्चा का विषय बनी हुई है। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा के लिए पंजीकरण का आंकड़ा सोमवार को 26 लाख को पार कर गया है। पंजीकरण का यह रिकॉर्ड 15 अप्रैल से 13 मई के बीच कायम हुआ है। वहीं बीते 4 दिनों में दर्शन करने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या में 2 लाख से ज्यादा वृद्धि हो गई है। 4 धाम यात्रा को लेकर देश विदेश से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। प्रदेश में अब तक करीब 26 लाख से ज्यादा तीर्थयात्री पंजीकरण करा चुके हैं। पर्यटन सचिव सचिन कुर्वे ने बताया, सोमवार शाम 4 बजे तक 26 लाख से अधिक तीर्थयात्रियों ने 4 धाम यात्रा के लिए पंजीकरण करा लिया है। 4 धाम पंजीकरण की प्रक्रिया 15 अप्रैल से शुरू की गई थी। प्रदेश सरकार और पर्यटन विभाग तीर्थयात्रियों को हर संभव सुविधा मुहैया कराने के लिए मुस्तैदी से काम कर रहे हैं। शासन की ओर से जारी दिशा निर्देश को सभी अधिकारी गंभीरता से पालन कर रहे हैं। पर्यटन सचिव सचिन कुर्वे ने बताया, फर्जी वेबसाइट के जरिए ठग लोगों से ठगी भी कर रहे हैं। इन सभी फर्जी वेबसाइट पर एसटीएफ और साइबर सेल की नजर है। इन्हें बंद कराया जा रहा है। कहा, हेली सेवा की बुकिंग के नाम पर फर्जी वेबसाइट के जरिए लोगों से ठगी के मामले अक्सर सामने आते हैं। इसको रोकने के लिए पिछले साल से IRCTC के जरिए ही हेली सेवाओं की बुकिंग की जा रही है। उधर 4 धाम तीर्थ पुरोहित महापंचायत के महासचिव डॉक्टर विजय सती ने बताया, धामों में भीड़ प्रबंधन के लिए पुख्ता व्यवस्था नहीं है। 4 धाम यात्रा के पंजीकरण के लिए मारामारी चल रही है। प्रदेश सरकार ने यात्रा के लिए पंजीकरण अनिवार्य किया है, लेकिन यात्रा मार्गों पर कहीं भी पंजीकरण की न तो चेकिंग हो रही है और न ही कोई पूछने वाला है। PM श्री योजना के तहत आयोजित कार्यशाला में उपस्थित न होने पर समग्र शिक्षा के राज्य परियोजना निदेशक बंशीधर तिवारी ने 5 CEO और 12 BEO के खिलाफ कार्रवाई की है। सभी 17 अधिकारियों को वर्ष 2024-25 के लिए प्रतिकूल प्रविष्टि दी गई है। राज्य परियोजना निदेशक के मुताबिक PM श्री केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। योजना के तहत प्रदेश के कई विद्यालयों का चयन किया गया है। इन विद्यालयों में वे सुविधाएं दी जाएगी जिनकी स्कूल और बच्चों को जरूरत होती है, लेकिन विभागीय अधिकारियों ने देहरादून में आयोजित कार्यशाला में न पहुंचकर लापरवाही की है। इससे उनकी विभागीय कार्य के प्रति उदासीनता का पता चलता है। राज्य परियोजना निदेशक बंशीधर तिवारी ने मुख्य शिक्षा अधिकारी अल्मोड़ा अम्बादत बलोदी, मुख्य शिक्षा अधिकारी बागेश्वर गजेंद्र सोन, मुख्य शिक्षा अधिकारी नैनीताल जगमोहन सोनी, मुख्य शिक्षा अधिकारी पिथौरागढ़ अशोक कुमार जुकरिया और मुख्य शिक्षा अधिकारी उधम सिंह नगर कुंवर सिंह रावत को वर्ष 2024-25 के लिए प्रतिकूल प्रविष्टि दी है। BEO सल्ट अल्मोड़ा हरेंद्र शाह, BEO बागेश्वर DC सती, BEO रायपुर हेमलता गौड़, खानपुर हरिद्वार अयाजुद्दीन, भीमताल नैनीताल कैना औखलकांडा, नैनीताल सुलोहिता नेगी, कोट पौड़ी दीप्ति यादव, बिण पिथौरागढ़ गणेश जाला, अगस्तमुनि रुद्रप्रयाग अतुल सेमवाल, जाखड़ीधार तिहरी दमयंती रावत एवं BEO प्रतापनगर
टिहरी पूनम चौहान को प्रतिकूल प्रविष्टि दी गई है। राज्य उत्तराखंड में विश्व प्रसिद्ध 4 धामों में से एक बद्रीनाथ धाम आए एक तीर्थ यात्री की हृदय गति रुकने से जान चली गई। बद्रीनाथ कोतवाली प्रभारी नवनीत भंडारी ने बताया कि धाम में लक्ष्मी देवी निवासी राजकोट गुजरात परिवार के साथ दर्शन करने आई थी। रविवार देर शाम अचानक तबीयत बिगड़ने पर महिला को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। 4 धाम यात्रा में तीर्थ यात्रियों की भारी भीड़ उमड़ रही है। अभी तक यमुनोत्री धाम की यात्रा पर आए 3 श्रद्धालुओं की जान जा चुकी है। ऐसे में अब 4 धाम यात्रा के दौरान जान गंवाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 4 पहुंच गई है। राज्य उत्तराखंड के जनपद नैनीताल में हल्द्वानी विशेष न्यायाधीश पॉक्सो नंदन सिंह की कोर्ट ने दुष्कर्म के आरोपी जीजा को 20 साल की सजा तथा 20,000 रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। जीजा के अपनी साली से अवैध संबंध से पैदा बच्ची को नाली में फेंककर पीड़िता ने अपने चचेरे भाई को फंसा दिया था, जहां कुछ दिनों तक चचेरा भाई बाल सुधार गृह में था, जहां छूटने के बाद अवसाद में भाई ने जान दे दी थी। 4 वर्ष बाद फैसला आया तो जीजा ही पीड़िता की बच्ची का जैविक पिता पाया गया। शासकीय अधिवक्ता नवींद्र चंद्र जोशी ने बताया कि मामला नैनीताल के 7 नंबर क्षेत्र मल्लीताल का है, जहां 6 फरवरी 2020 को नाली में बच्ची मिली थी। उसे पहले बीडी पांडे और फिर डॉक्टर सुशीला तिवारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां नवजात की जान बच गई। पूरे मामले में पुलिस ने नवजात के फेंक जाने का मामला दर्ज कर जांच पड़ताल की। बच्ची को जन्म देने वाली लड़की की हालत बिगड़ी तो उसे हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस के जांच पड़ताल में पता चला कि सुशीला तिवारी अस्पताल में भर्ती किशोरी ने नवजात को जन्म दिया। इस दौरान किशोरी ने कबूल किया कि जीजा ने मान लिया कि नाली में मिली बच्ची उसी की है। पुलिस के जांच पड़ताल में किशोरी ने मजिस्ट्रेट के सामने कहा कि बच्ची का पिता उसका चचेरा भाई है। पूरे मामले में पुलिस चचेरे भाई के खिलाफ मल्लीताल थाने में केस दर्ज हुआ। पुलिस भाई को हिरासत में लेते हुए बाल सुधार गृह भेजा। इस दौरान चचेरा भाई बाल सुधार गृह से छूट कर आया तो उसने स्वयं की जान ले ली और जान लेने से पहले चचेरे भाई और नवजात बच्ची के रक्त का नमूना लेकर एफएसएल को भेज दिया गया। 8वें माह में रिपोर्ट आई तो चचेरा भाई बच्ची का जैविक पिता नहीं पाया गया, जिसके बाद चचेरे भाई के पिता ने अधिकारियों को प्रार्थना पत्र देकर दोबारा जांच की मांग करी। साथ ही बताया कि पीड़िता के घर उसके जीजा धनीराम का आना जाना था, जिसके बाद धनीराम का रक्त भी एफएसएल भेजा गया। एफएसएल रिपोर्ट में स्पष्ट हो गया कि धनीराम ही बच्ची का जैविक पिता है, जिसके बाद लड़की ने भी माना कि उसके अपने जीजा धनीराम के साथ अवैध संबंध थे। पूरे मामले में अधिवक्ता नवीन चंद्र जोशी ने 10 गवाह पेश किए, जहां कोर्ट ने फॉरेंसिक रिपोर्ट और गवाह के आधार पर आरोपी जीजा को दोषी पाते हुए 20 वर्ष की कठोर कारावास और 20,000 रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। खबरों में बने रहने के लिए धन्यवाद। खबरों से प्रकाशित रहने के लिए कुमाऊनी कुटुंब को सब्सक्राइब करना न भूलें तथा खबरों को शेयर कर सहयोग प्रदान अवश्य करें।